हिमाचल की उन चोटियों पर हवाएं सिर्फ चलती नहीं हैं, बातें भी करती हैं। शेर सिंह ने हमसे चीख कर कहा था कि सूरज ढलने के बाद उस पुराने मंदिर की ढलान पर मत चढ़ना, क्योंकि वहाँ की रूहें अजनबियों को मेहमान नहीं शिकार समझती हैं। और वे चार दोस्त राहुल, शेर सिंह, अजय और उसकी गर्लफ्रेंड नेहा उस समय हंस रहे थे, वह जाने बिना कि पहाड़ों की वो खामोशी दरअसल एक माया जाल है। उसका नाम राहुल था, दिल्ली का एक आम लड़का जो वीकेंड पर दोस्तों के साथ हिमाचल के उन ऊंचे पहाड़ों पर पहुंचा जहां लोग कहते हैं मत जाओ, वहां रूहें भटकती हैं। वे चार लोग थे, राहुल, अजय और उसकी गर्लफ्रेंड नेहा, और हमारा गाइड शेर सिंह। शेर सिंह ने चेतावनी दी थी, साहब इस रास्ते पर रात रुकना उचित नहीं है। इन पहाड़ों के बारे में मैंने बहुत सी कहानियां सुनी हुई हैं, लेकिन वे युवा थे, नई उम्र थी और एडवेंचर के चक्कर में हंसे और आगे चलने लगे। पहला दिन ठीक रहा। वे कोसाल के पहाड़ों से ऊपर बढ़े जहां हरी भरी घाटियां नीचे फैली हुई थी। शाम ढलते ढलते एक पुराने ढांचे के पास पहुंचे, एक टूटा फूटा मंदिर जैसा। शेर सिंह ने कहा, यहाँ रुक जाओ, ऊपर का रास्ता हम कल सुबह तय करेंगे। रात हुई, ठंडी हवा चल रही थी। हम कैंप फायर जलाया, गाना गाए। नेहा ने अपना फ़ोन निकाला सेल्फी लेने को, तभी वो आवाज़ आई, आजा आजा। ये सब घबराने लगे। तभी अजय ने कहा, हवा होगी भाई, क्यों परेशान हो रहे हो, पहाड़ों में तो ये सब होता रहता है। लेकिन शेर सिंह का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। यहाँ कोई हवा नहीं, यहाँ की रानी का आह्वान है। उसने बताया 100 साल पहले इस पहाड़ पर एक रानी रहा करती थी। राजा ने उसे यहाँ की कैद कर दिया था क्योंकि वो एक जादूगरनी थी। रानी की आत्मा अब भी भटकती है, अजनबियों को बुलाती है, और जो जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। उन्होंने उसकी बात को हंसकर टाल दिया। लेकिन आधी रात को नेहा गायब हो गई। उसका टेंट खुला था, फ़ोन गिरा हुआ था, स्क्रीन पर एक मैसेज, आजा आजा। हमने तभी ढूंढा लेकिन कुछ नहीं मिला। सुबह शेर सिंह ने कहा, जल्दी उतरो, लेकिन अजय जिद पर अड़ा, नेहा को ढूंढे बगैर हम नहीं जाएंगे। फिर सबने कहा, ठीक है, हम सब ऊपर एक साथ चढ़ेंगे। रास्ता संकरा, कोहरा घना। तभी अजय चिल्लाया, देखो पैरों के निशान। निशान नेहा के जूतों के जैसे थे, लेकिन उल्टे, जैसे कोई उल्टे पैरों चल रहा हो। हम फॉलो करते करते आगे बढ़े, पहाड़ी गुफा में पहुंचे। अंदर अंधेरा, टॉर्च जलाई, दीवार पर एक पुरानी तस्वीर रानी की, और उन्होंने देखा उस तस्वीर के सामने नेहा बैठी थी। हमने नेहा को आवाज़ लगाई, नेहा नेहा, पर वो नहीं मुड़ी। हम उसके पास गए और देखा उसके पैर उल्टे थे, और हम सब घबरा गए। और तभी नेहा चिल्लाई उसी आवाज़ में जो इन्हें सबसे शुरू में आई थी, आजा आजा। अजय वहाँ से डरकर भागने लगा, लेकिन वह फिसल गया और खाई में गिर गया। ये सब देखकर राहुल और शेर सिंह गुफा से बाहर की ओर भागे, और राहुल ने भागते हुए शेर सिंह से पूछा, भाई क्या अब नेहा हमारे साथ नहीं आएगी? और भागते हुए तभी शेर सिंह ने उसको जवाब दिया, भाई लगता है वो रानी अब हमें भी नहीं छोड़ेगी। तभी पीछे से रानी की आवाज़ आई, आजा आजा, और वह चिल्लाकर नीचे की तरफ भागने लगे। और उनको रास्ते में अजय का मोबाइल पड़ा मिला। उस मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू थी। उसमें नेहा नहीं, रानी हंस रही थी और कह रही थी, तुम सब यहाँ आए हो, अब यहीं रहोगे, अब तुम कहीं नहीं जा पाओगे। शेर सिंह और राहुल गिरते पड़ते नीचे तक आ गए थे, और शेर सिंह ने तभी उससे कहा, अब तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं, मेरे हिसाब से तुम्हें अब अपने घर के लिए निकल जाना चाहिए। शेर सिंह की यह बात सुनकर राहुल और शेर सिंह के गले रख के रोने लगा और अपने घर के लिए रवाना हो गया। वह ठीक ठाक अपने घर पहुँच गया था, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। राहुल अगले दिन अपने रूम में लेट रहा था, और वही सब उसके माइंड में चल रहा था, जैसे कि उस बात ने राहुल के दिमाग में घर कर लिया हो। तभी उसने अपने बैग से अजय का फ़ोन निकाला, और फ़ोन में वह वीडियो देखने लगा। वीडियो देखने के बाद राहुल का गला सूखने लगा। वीडियो में नेहा का चेहरा अचानक से रानी के भयानक चेहरे से बदल गया था, और उसकी आंखों से खून बह रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वह वीडियो के अंत में रानी ने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, भयानक आवाज़ में, तू वहाँ से तो चला गया, लेकिन तू मेरी पहुँच से बच नहीं पाएगा। राहुल अपने रूम में लेट रहा था, लेकिन उसको महसूस हो रहा हो जैसे वो अब भी उन्हीं घने पहाड़ों के बीच में हो,
और राहुल के कमरे का तापमान अचानक से गिरने लगा। कमरे की दीवारों से मिट्टी और पुरानी गुफाओं जैसी महक आने लगी और राहुल यह सब महसूस करके कंबल ओढ़कर चुप सो गया। और अगली ही रात जैसे राहुल सो रहा था तभी उसको लगा कि जैसे कि कोई उसके पैर सहला रहा हो। राहुल ने डरते हुए कंबल हटाया, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन चादर पर गीली मिट्टी के निशान थे, छोटे छोटे पैरों के निशान जो बिस्तर से शुरू होकर छत की तरफ जा रहे थे। पागलपन की हद तब हो गई जब राहुल ने आईने में खुद को देखा। राहुल की आंखों का रंग धीरे धीरे धुंधला पड़ता जा रहा था, ठीक उस गुफा वाली रानी की तरह। और राहुल ने अगले दिन डॉक्टर को दिखाया, पर उस डॉक्टर ने उसको सिजोफ्रेनिया कहकर टाल दिया। एक रात राहुल के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आया। राहुल ने डरते डरते उठाया। स्क्रीन पर कोहरा था, वही घना कोहरा, और फिर शेर सिंह का चेहरा दिखाई दिया। और शेर सिंह ने राहुल से बस इतना कहा, साहब, रानी ने अपना वादा कभी नहीं तोड़ा। जो पहाड़ों से भागता है पहाड़ उसके पास आ जाते हैं। अचानक से मेरे कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। बाहर से नेहा की आवाज़ आई, राहुल, राहुल, दरवाज़ा खोलो राहुल। राहुल ने कांपते हाथों से कुंडी खोली। बाहर नेहा खड़ी थी। वो वैसे ही सुंदर लग रही थी जैसे ट्रिप के पहले दिन थी। उसने धीरे से मुस्कुराया और कहा, चलो राहुल, रानी माँ इंतजार कर रही है। राहुल ने नीचे देखा। नेहा के पैर अब बिल्कुल सीधे थे। राहुल को राहत की सांस आई। वो सोचने लगा, अब सब कुछ ठीक हो गया। राहुल उसके साथ चलने लगा। राहुल और नेहा लिफ्ट में घुसे। लिफ्ट के स्टील वाले दरवाजे में जब राहुल ने अपना अक्स देखा तो राहुल की चीख निकल गई। नेहा के पैर सीधे थे, लेकिन राहुल के पैर अब पीछे की ओर मुड़े चुके थे। नेहा ने राहुल का हाथ पकड़ा और नेहा की पकड़ पत्थर जैसी ठंडी और मजबूत थी। उसने कान में फुसफुसाया, तुमने क्या सोचा? तुम बच गए हो? तुम तो उसी रात मर गए थे जब तुम गुफा में घुसे थे। अब तुम सिर्फ एक भटकती हुई रूह हो जिसका काम नए लोगों को बुलाना है। अगले दिन दिल्ली के उस फ्लैट में राहुल की लाश मिली। पुलिस भी हैरान थी क्योंकि राहुल के पैर पूरी तरह से उल्टे मुड़े हुए थे और उसके फेफड़ों में ताज़ा पहाड़ी मिट्टी भरी हुई थी। आज भी हिमाचल के उस पुराने मंदिर के पास जब कोई नया ग्रुप जाता है तो कोहरे में से एक नौजवान लड़के की आवाज़ आती है, आजा, आजा। वह आवाज़ राहुल की है, जो अब उस पहाड़ का नया पहरेदार है। क्या राहुल वास्तव में दिल्ली आया था, या वह गुफा से निकलने के बाद जो राहुल बनकर घूम रहा था वह सिर्फ एक साया था? असली राहुल तो शायद उसी रात खाई में अजय के साथ दफन हो गया था, जिस रात अजय खाई में गिरा था। हिमाचल की उन चोटियों पर हवा सिर्फ चलती नहीं है, वो बातें भी करती हैं। शेर सिंह ने इन चारों से चीख चीख कर कहा था कि सूरज ढलने के बाद उस पुराने मंदिर की ढलान पर मत चढ़ना, क्योंकि वहाँ रूहें अजनबियों को मेहमान नहीं शिकार समझती हैं। और ये चार दोस्त राहुल, अजय, नेहा और शेर सिंह उस समय हंस रहे थे, यह जाने बिना कि पहाड़ों की वो खामोशी दरअसल एक जाल थी जो इन चारों के लिए बुनी जा रही थी। और ये चारों उस माया जाल में इतनी आसानी से फंस गए। क्या आपने कभी सुना है कि पहाड़ों में कोई आपको नाम लेकर पुकारता है? हिमाचल की उन वादियों में एक ऐसी रानी की रूह भटकती है जिसके पैर उल्टे हैं और जिसकी आवाज़ सुनकर लोग अपनी मौत की तरफ खींचे चले जाते हैं। राहुल और उसके दोस्त भी इसे एक अफवाह मानते थे जब तक कि उनके साथ वो भयानक हादसा नहीं हुआ। आज की कहानी पहाड़ों की पुकार, जिसे सुनने के बाद शायद आप कभी पहाड़ों पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो कमेंट